एंड वेलकम टू क्लास बंक। आज हम क्लास 6 के लेसन 7 पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट्स। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट में आज हम क्या पढ़ेंगे? हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, क्या हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाएगा। देन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर क्या है और उसके टाइप्स। क्लियर। हाउ टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली, टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करना इज इंपॉर्टेंट, उसे कैसे किया जाएगा ये हम देखेंगे। देन द स्केल्स, टेम्परेचर के स्केल्स, ठीक है, या यूनिट्स बोल रहे हैं। देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एक नॉर्मल बॉडी का कितना टेम्परेचर होता है वो देखेंगे, ठीक। फिर उसमें फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन एयर वेदर टेम्परेचर। क्लियर। सो बहुत ही अच्छी सेइंग से ये स्टार्ट करता है। रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स, रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल, है ना। ये अन्ना मानी का बोलना है कि एक गलत तरीके से किया गया मेज़र वो बहुत ही बेकार चीज़ है, इससे अच्छा तो है भाई कोई मेज़र ही ना करें, ठीक है। सो हॉट और कोल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे बताओगे कि वो हॉट है या कोल्ड है ना। सो सेंस करके, टच करके, बेसिक तो यही होता है कि आप सेंस कर लो, उसको टच करके बता दो ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। बट क्या ये मेजरमेंट करेक्ट है ना, क्योंकि सेंस तो सबके अलग अलग हो सकता है ना, तो सबके मेजरमेंट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, समझ रहे हो। नाउ सम ऑब्जेक्ट्स फील हॉटर या कोल्डर देन अदर्स। क्या होता है, कभी जैसे आपने हाथों में बर्फ़ पकड़ रखी है और किसी दूसरे के नॉर्मल हाथ है, उन दोनों को अगर किसी एक पर्सन के बॉडी को मेज़र करने का बोला जाए कि उसका टेम्परेचर बता दो भाई कैसा है, तो कोल्ड वाले का अलग आएगा, जिसके कोल्ड हैंड्स थे उसका अलग आएगा, और जिसके एज कंपैरेटिव हॉटर हैंड्स थे उसका अलग आएगा, है ना। क्यों होती हैं ये चीज़ें, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। टच कैन नॉट ऑलवेज करेक्टली जज टेम्परेचर। क्लियर। सो इट इज़ बेटर कि आप उसे प्रॉपर वे में ही मेज़र करो टेम्परेचर, है ना। उसे समटाइम क्या होता है, बुखार आ जाता है तो घर वाले हाथ से या हम लोग अपने हाथ से ही टच करके देख लेते हैं, यार मुझे तो आज बहुत फीवर है, ऐसा होता है ना। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग योर बॉडी टेम्परेचर। सो can it always be correctly judged that a person has fever only by touching the person? Of course not. Why? Because there may be fluctuations, ठीक है, और वो person to person vary करता है। Clear? Now एक एग्जाम्पल और है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रह रहा है ना, उसको शावर लेना है, जैसे यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब किसी को भाई शावर लेना है, ठीक, और ये बढ़िया एक्सरसाइज करता हुआ आ रहा है बंदा। अब इन दोनों इनकी बॉडीज़ को कंपैरिजन करें तो आप बताओ कि इन दोनों में से सब, अगर इनको 25 डिग्री या 20 डिग्री में इनको के पानी से वॉश शावर लेना है, तो किसे पानी ठंडा लगने वाला है, किसे गर्म लगने वाला है। सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। सो बी वाली जो बॉडी है जो कि ऑलरेडी हॉटर एरिया से जा रही है, उसको ये बॉडी, ये पानी कैसा लगेगा, कंपैरेटिवली कोल्ड लगेगा, है ना। और जो ऑलरेडी इतना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, वो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी से वॉश ओवर ले रहा है, तो बताओ भाई ये तो हॉटर ही फील करेगा ना, है ना। पानी तो दोनों के लिए सेम है, बट उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका हॉटनेस और कोल्डनेस चेंज हो जा रही है। गॉट इट। नाउ सेंस ऑफ टच नॉट रिलायबल, ठीक। सम ऑब्जेक्ट्स फील हॉटर एंड कोल्डर देन अदर्स, क्यों होते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। क्लियर। इसलिए हमेशा सेंस के थ्रू टेम्परेचर को मेजर करना इज नॉट गुड। क्लियर। नाउ इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्टिविटी के थ्रू 7.1, जो कि आपकी ऑलरेडी बुक में दी हुई है। 3 कंटेनर्स है, ठीक है, 1 2 3, ये ABC 3 कंटेनर्स है। ओके। जो ए कंटेनर है उसमें वार्म वाटर फिल है, इस ए वाले में जो है वो हॉट वाटर या वार्म वाटर है। क्लियर। बी वाले में नॉर्मल टेप वाटर है, ठीक, और सी में आइस कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है। क्लियर। नाउ हैंड्स डिप्ड इन ए एंड सी, ये गर्ल जो है वो ए और सी में, जिसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर रखा था, उसमें एक साथ ही अपने दोनों हाथ को 1 से 2 मिनट के लिए रखती है, ठीक है। फिर लेटर प्लेस्ड इन बी, फिर कुछ टाइम बाद दोनों हाथ को एक साथ वो बी कंटेनर में डाल देती है ना। डिफरेंट सेंसेशंस फेल्ट। अब क्या होगा, उसका एक हाथ जो गर्म पानी में है और दूसरा जो बहुत ठंडे पानी में था, उन दोनों में जो सेंसेशंस होंगे वो अलग अलग होंगे, यस और नो, है ना। अगर आप अपना एक हाथ गर्म पानी में डालते हो, दूसरा बहुत ठंडे पानी में डालते हो, और कुछ टाइम उसमें रखने के बाद आप अपना हाथ नॉर्मल पानी में डालते हो साइमल्टेनियसली दोनों हैंड्स को, उस कंडीशन में आप क्या फील करोगे कि जो आपका गर्म वाला पानी का हाथ था वो आपको एज कंपैरेटिवली ठंडा लगेगा, और जो ठंडे वाले हाथ, जो ठंडा जिस कंटेनर में ठंडा पानी था, उससे आप जब नॉर्मल टेम्परेचर पे जाओगे तो वो आपको कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, है ना। सो टच इज नॉट डिपेंडेबल मेजर ऑफ टेम्परेचर। सो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके बताना है उसका टेम्परेचर, आप उसको मेजर करना इज नॉट अ रिलायबल, ठीक। नाउ राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस। अभी जो हमने देखा था लास्ट में कि व्हाट विल माय राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी, राइट हैंड जिसमें कैसा पानी था, हॉट वाला,
है ना, नॉर्मल टेप वाटर में डाल रही है, तो हॉट से जब वो नॉर्मल में जाएगी तो भाई उसे कोल्ड ही लगने वाला है। क्लियर। नाउ व्हाट विल माय लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इट ऑन इन बी। लेफ्ट वाले साइड में क्या सी था, है ना, उसमें कैसा पानी था, कोल्ड वाटर था। अब कोल्ड से जब वो नॉर्मल वाटर में जा रही है, टैप वाटर में जा रही है, तो टैप वाटर का पानी नॉर्मल टेम्परेचर का था और कोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा पानी था, है ना। सो कोल्ड से जब वो नॉर्मल पे जाएगी तो उसे एज कंपैरेटिवली क्या लगेगा, हॉट लगेगा। क्लियर। अब ऐसे ही आप अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेके, और आप अपने प्रिडिक्शंस नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को के कोल्डनेस और हॉटनेस बताने का जो एक तरीका है उसे हम क्या बोलते हैं, या उसको मेज़र करने का जो एक तरीका है उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी हॉट है या कौन सा ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, ये किसके बेसिस पे बताते हैं, हम टेम्परेचर के बेसिस पे मेज़र करके बताते हैं। क्लियर। सो टेम्परेचर इज बेसिकली मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक, हॉटर बॉडी तो हायर द टेम्परेचर, ठीक, कोल्डर बॉडी लोअर द टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो कैसा क्या होगी, हॉट बॉडी होगी। क्लियर। और जब भी टेम्परेचर लो होगा उस कंडीशन में क्या होगा, कोल्ड बॉडी होगी। क्लियर। नाउ द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। क्लियर। बेसिकली हम टेम्परेचर डिफरेंसेस में क्या देखते हैं भाई कि एक जो दूसरी ऑब्जेक्ट है या दूसरी बॉडी है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी है हमारे टेम्परेचर से कितना वेरी कर रहा है, यही तो हम चीज़ें देखते हैं, कंपैरिजन करके ही तो देखते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि ठंडा है या गर्म है ना, कंपैरिजन बेसिस पे। क्लियर। यस। नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। टेम्परेचर को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। क्लियर। यस। नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक हो गया अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर, नेक्स्ट हो गया अपना लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्दर इसको और क्लासिफाइड किया है, मरकरी इन ग्लास, ग्लास थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है। फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो लिक्विड इन ग्लास, अल्कोहल और मरकरी। सो ये भी बेसिकली क्या है, एक ग्लास थर्मोमीटर है जिसमें लिक्विड का यूज़ किया जाता है, और वो लिक्विड क्या होता है, अल्कोहल हो सकता है या मरकरी हो सकता है। क्लियर। नाउ बाय मेटलिक थर्मोमीटर्स, आरटीडी थर्मोमीटर्स एंड डिजिटल थर्मोमीटर्स, ये भी लेबोरेटरी के टाइप हैं, आपको अभी इसके टाइप्स पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो क्लिनिकल और अपना जो क्लिनिकल हो गया और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसके कारण आप दोनों को यूजुअली यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, है ना, आपके घरों में भी अवेलेबल होगा कि जब भी किसी को फीवर आता है तो हम उससे मेजर करते हैं, है ना। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जनरली यूज एज अ स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल। On this scale, the unit of temperature is degree centigrade or denoted as degree centigrade. Clear? Yes or no? Yes. So clinical thermometers कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। ठीक, ये इसका ये क्या है, ग्लास थर्मोमीटर है। ठीक, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ओके, यहाँ पे ये स्केल दिया हुआ है इसका, और ये काय में है, डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है। हाउ दे वर्क, यूज द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड या मर्करी इनसाइड अ ग्लास ट्यूब टू इंडिकेट टेम्परेचर। जब भी आप जिस भी बॉडी का आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसके कॉन्टैक्ट में जब आप ये निप लेकर आओगे, ये वाला जो टिप लेकर आओगे, ये टिप में क्या भरा हुआ है, मर्करी, है ना। जैसे ही वो सेंस करेगा, किसको सेंस करेगा, जैसे ही वो सेंस करेगा टेम्परेचर को, तो ये क्या होने लगेगा, इसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे, और ये क्या होने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, मतलब इंक्रीज होने लगेगा, और इस स्केल पे यहाँ पे आपको रीडिंग दे देगा। क्लियर। दीज आर बीइंग फेज्ड आउट इन मेनी प्लेसेस ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ मर्करी एंड देन द रिस्क ऑफ ब्रेकेज, है ना। और हमेशा याद रखना है हमको कि टिप कभी भी हमें डायरेक्ट टच नहीं करनी होती है। ठीक है। Earlier, mercury thermometers were used for measuring the body temperature, but mercury is an extremely toxic substance and is difficult to dispose of if the thermometer breaks accidentally. So basic तो normally अभी इनका यूज़ बंद कर दिया गया है ना। इसकी जगह हम आजकल क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, ये अपने घरों में यूजुअली अवेलेबल हो जाता है। और डिजिटल थर्मोमीटर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिजिट्स में हमें रीडिंग शो करता है। ठीक है, ईजी टू यूज़ है। क्लियर। सो यूज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस। कैसे काम कर रहा है ये,
इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेचर के को सेंस कर लेते हैं, या टेम्परेचर के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसमें जो वेरिएशंस आते हैं उसको सेंस कर लेते हैं, ठीक है। एंड डिस्प्ले द रीडिंग ऑन अ डिजिटल स्क्रीन, और यहाँ पे ये इसकी रीडिंग शो कर देता है भाई कि आपको कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का। एडवांटेज क्या है, फास्ट है, एक्यूरेट भी है, एंड सेफ फॉर ओरल, रेक्टल एंड आर्मपिट मेजरमेंट्स, और ये डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए ये यूज मतलब कैसा है, ये बहुत एक्यूरेट भी है और सेफ भी है। क्लियर? Now, digital thermometer pose no such risk, and also the numbers in its display are easier to read. Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometers. Temperature in digital thermometer is determined with the help of heat sensors. Clear? इसलिए इसका डिजिटल थर्मोमीटर नाम रखा गया है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये कहाँ देखा है आप लोगों ने, याद आया कुछ? कोविड के टाइम पे देखा था इसे। यस, कोविड के टाइम पे इसे यूज़ क्यों किया गया था? क्यों? बिकॉज ये नॉन कॉन्टैक्ट वाला है। क्लियर? इसे नॉन कॉन्टैक्ट बेसिस पे यूज़ किया जाता है सो दैट कोविड जल्दी ना फैले, इसलिए उस टाइम पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था, है ना, याद हो आप लोगों को तो। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोरहेड IR thermometer is especially designed to take the body temperature of a person regardless of room temperature. Clear? Ensure accurate and stable body temperature readings with a particular efficient for quickly screening the temperature of groups of people. आप इस सेम डिवाइस से फटाफट बहुत सारे लोगों का यूज़ कर सकते हो, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। वाई? बिकॉज ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स है। क्लियर? सो ये सेफ है, बहुत सेफ है, और कोविड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था इनका, है ना, न्यूबॉर्न्स एंड very young children. Clear? So during the COVID-19 pandemic, some special thermometers were used which could measure the temperature of a person from a distance. What were those? These are the infrared thermometers, also called infrared thermometers. Such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading diseases. क्लियर? ये भी डिजिटलाइज है, इसमें भी डिजिटल वे में ही अपने पास रीडिंग्स आते हैं, ठीक है। बट ये कॉन्टैक्ट की भाई आप किसी की बॉडी को टच करके ही आप मेजर कर रहे हो टेम्परेचर, ये वैसा नहीं है। क्लियर? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थर्मोमीटर्स में इनमें डिफरेंसेस क्या है ना, इस बेसिस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो डिजिटल थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। मेजरमेंट मेथड्स अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हीट सेंसर्स होते हैं। ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है किस चीज़ का, लिक्विड का, अल्कोहल या मरकरी का। क्लियर? इंफ्रारेड में डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये इसका बहुत स्पेशल पॉइंट है। क्लियर? नाउ कॉन्टैक्ट नीडेड, हाँ डिजिटल में चाहिए भाई, ग्लास वाले में भी, बट इंफ्रारेड में देयर इज नॉट नीडेड एनी कॉन्टैक्ट। क्लियर? स्पीड वेरी फास्ट है ना, ये तो ग्लास थर्मोमीटर थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, वो जो लिक्विड होता है उसको टेम्परेचर सेंस करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, इसलिए ये एज कंपैरेटिव टू डिजिटल थर्मोमीटर एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो ग्लास थर्मोमीटर है वो कैसा होता है, थोड़ा सा स्लो होता है। क्लियर? इंफ्रारेड थर्मोमीटर इंस्टेंटेनियस, प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स इन लेस देन अ सेकेंड। क्लियर? सो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा हो गया, इंफ्रारेड। एक्यूरेसी हाई एंड कंसिस्टेंट व्हेन यूज्ड करेक्टली, डिजिटल अगर आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो वो एक्यूरेटली आपको रीडिंग्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर? ग्लास थर्मोमीटर हिस्टोरिकली कंसिडर्ड अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेसी बट लार्जली रिप्लेस्ड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न, है ना, ये करता तो है बट इसके सेफ्टी कंसर्न्स के कारण इसको थोड़ा क्या कर दिया गया है, आजकल रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है? इंफ्रारेड जनरली लेस रिलायबल फॉर प्रिसाइज कोर बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट देन कॉन्टैक्ट मैथड्स। क्लियर? सेफ्टी वेरी सेफ, ये भी पोज अ सिग्निफिकेंट सेफ्टी, वेरी सेफ। ठीक है? पावर सोर्सेज रिक्वायर्स बैटरीज टू ऑपरेट, है ना, इनके ऑपरेट करने के लिए क्या, बैटरीज, डिजिटल वालों को बैटरीज चाहिए होती है भाई। जो ग्लास थर्मोमीटर्स है जिनमें लिक्विड फिल होता है, वो लिक्विड क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या मरकरी हो सकता है, उनको कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? उनको एक्सटर्नल बैटरीज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक? प्राइमरी यूज़ है जो अपना डिजिटल होता है, हम घरों में या क्लिनिक्स हो गए वहाँ पे बेसिकली यूज़ होता ही होता है ना, ये वाला भी ऐसे ही इसका यूज़ होता है ना। जो इंफ्रारेड है ये भी मास फीवर्स स्क्रीनिंग इन पब्लिक प्लेसेस, मेजरिंग हॉट या हजार्डस सर्फेसेस एंड पेडियाट्रिक यूजेस। क्लियर? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप ये एग्जाम पर्पज से आप इसे कंसीडर कर सकते हो। नाउ हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है ना, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको प्रॉपर फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स, है ना, और सेफ्टी पर्पज से भी। क्लियर? सो वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है? जो अपना ये थर्मोमीटर है, यहाँ पे हम टिप देख रहे थे ना, इस टिप को
क्या करना, क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है विथ सोप एंड वाटर, रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन, ठीक है। और नेक्स्ट रीडिंग, अब जैसे मैंने अभी अपनी रीडिंग ले ली, ठीक, मेरे पास एक रीडिंग आ गई, सपोज मुझे किसी और की रीडिंग लेनी है, ठीक, अब क्या करेंगे, उसको रीसेट करना इंपॉर्टेंट होता है। वाई, बिकॉज उसकी नई रीडिंग लेनी है ना, तो न्यू रीडिंग लेने के पहले उसे क्या करो, रीसेट करो प्रॉपर। प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ, ठीक, टंग के नीचे रख सकते हैं, आर्मपिट्स में रख सकते हैं, ठीक। वेट टिल द थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और अ फ्लैश लाइट, ठीक। क्या होता है कि पहले तो जो फ्लैश लाइट ऑन है, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आप जो रीडिंग ले रहे हो, आफ्टर दैट भी एक फ्लैश लाइट बजता, फ्लैश लाइट होती है या फिर एक बीपिंग साउंड आता है, ठीक है। तब तक आपको वहाँ पे जैसे आपने टंग के नीचे लगाया या आर्म पिट में होल्ड किया उसको, तब तक आपको वहीं पे सेम प्लेस पे विदाउट डिस्टर्ब किए उसे प्लेस रखे रहना है, ठीक है। जैसे ही वीपिंग साउंड आता है या फ्लैश ऑन होता है, तब तक आपको उसकी रीडिंग नोट करनी है, आफ्टर दैट आपको उसकी रीडिंग नोट करनी है, क्लियर। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले, ठीक। आफ्टर दैट आप उसकी रीडिंग ले लो कि कितनी आपका मेजरमेंट आ रहा है टेम्परेचर का। नाउ, precautions to be taken while using a digital clinical thermometer is very important to be used after reading the instructions manual of the thermometer. Tip of the thermometer to be washed with the soap and water, clear. While washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water. Yes, why? Because digitalize है ना यार ये, इसमें आप पानी लगा दोगे तो खराब हो जाएगा, तो उस पोर्शन को कि वो पानी के कांटेक्ट में ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और उसका जो टिप है आपको, क्यों, बिकॉज वो टिप आप किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हो ना और दूसरे को यूज़ करना है, तो उसके पहले आप उसे प्रॉपर क्या करो, सोप से और वाटर से क्लीन करो, ड्राई करो, क्लियर। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप। यस, अब उसका जो टिप होता है, उससे थर्मोमीटर क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि यही तो, इसी में तो सेंसर्स है, यही तो अपनी रीडिंग दे रहा है ना यार। आप ऑलरेडी उसको पकड़ लोगे तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं इससे ये वेरी कर जाएगा ना। दैट्स वाई इट इज important not to hold the thermometer by the tip, clear. After use, clean the tip of the thermometer with the soap and water. ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें बहुत ही प्रिसाइजली और वाइसली रखना है, ठीक है। नाउ, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, एक नॉर्मल पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बेसिकली कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपके MCQ में भी दिया हुआ है ना, ठीक है। सो ये याद कर लेना। टेम्परेचर रेंजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी यूजुअली क्या होता है, 35 से बिलो नहीं जाता है, 42 के अबव नहीं जाता है। सो बेसिकली नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में देखें अगर हम तो 98.6 फ़ारेनहाइट, क्लियर। आर्मपिट मेजरमेंट्स मोस्टली क्या होते हैं, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रीडिंग देते हैं। इट मे वेरी स्लाइटली ड्यू टू एज, टाइम ऑफ डे, फिजिकल एक्टिविटी एंड चिल्ड्रन स्लाइटली हायर, ओल्डर पीपल स्लाइटली लोअर। क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर हम देख रहे हैं, ये वेरी कर सकता है एज के बेसिस पे। जैसे जो बच्चे हैं वो आप देखोगे कि थोड़े से क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी हॉट होती है, ठीक है। और जो यंग एज से जो बहुत ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, जैसे जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर अदर्स के कंपैरिजन में कैसा होता है, कम होता है, क्लियर। और ये टाइम ऑफ डे है ना, जैसे कभी ज़्यादा सर्दी है, कभी ज़्यादा गर्मी है, उस हिसाब से भी है, फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, उस कंडीशन पे भी, सपोज अभी तो भाई एक्सरसाइज के पहले अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, है ना, आफ्टर एक्सरसाइज सडन थोड़ा सा हीटअप हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये इन कंडीशंस पे भी क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, क्लियर। यस, नाउ, डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी temperature as comparison to adults? Yes. Why? Because small children generally have slightly higher body temperature because of higher metabolism. Clear? Developing thermoregulations, उनके thermoregulations अलग अलग चीज़ें रेगुलेट होती रहती हैं, इस बेसिस पे भी उनका फ्लक्चुएट करता है और एज कंपैरेटिव टू यंग वंस हायर होता है, क्लियर। लार्जर सरफेस एरिया टू बॉडी वेट रेशियोज, क्लियर। नाउ, डू ओल्ड पीपल इवन व्हेन हेल्थी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू यंग एडल्ट्स? यस। हेल्दी हो लेकिन ओल्डर हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर जनरली कैसा होता है, लो होता है, बिकॉज ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म। कुछ भी खा रहे पी रहे हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बहुत स्लो है ना। मसल्स का जो मास है वो भी रिड्यूस हो चुका है और उनके जो बॉडी का जो थर्मल रेगुलेशंस हैं अलग अलग टेम्परेचर्स या उसके कारण भी उनका ऐसे ही क्या होता है, रिड्यूस रहता है एज कंपेरिजन टू यंग वंस, क्लियर। नाउ, I have seen a friend of mine using a digital thermometer that reads temperature on a different scale. It shows the normal temperature of a healthy human body as 98.6 Fahrenheit. What is the reason for this difference? So, human body temperature can be measured in 3 different scales.
कौन कौन से? एक हो गया अपना डिग्री सेल्सियस, ठीक, एक हो गया फ़ारेनहाइट और एक हो गया केल्विन। केल्विन जो कि एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने की। क्लियर? अच्छा, कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे केल्विन को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है वो आपने यहाँ पुट की, प्लस 273 उसमें मेजर ऐड कर दो। क्लियर? ये अभी के लिए आप रहने दीजिएगा, ये बड़े क्लासेस में इसका भी यूज़ होता है। ठीक, सो सपोज अपन 37 डिग्री सेंटीग्रेड का ले लें, दिस इज 273। केल्विन में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 310। क्लियर? इसको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखा जाता है केल्विन की वैल्यूज़ को, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में अगर आपको कोई कन्वर्जन करना हो, फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन के लिए सपोज यहाँ पे हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9/5 से, ठीक है, इसमें ऐड क्या कर दो 32, तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कर लेते हैं भाई, ये कितना हो गया 4, 9 4 सा 36 प्लस 32 कितना हो गया भाई? ये 68 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? सो ऐसे इसका आप कन्वर्जन भी कर सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट, इसके आगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, इसमें आपकी बुक में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि द नेम्स ऑफ टेम्परेचर स्केल सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस स्केल हो सकता है, एक आपका फ़ारेनहाइट स्केल में फ़ारेनहाइट होता है और एक केल्विन स्केल होता है, ये 3 टाइप के स्केल्स हैं, ठीक है। फॉर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, द 2 डिग्रीज स्टार्ट्स विद द लोअर केस। जो डिग्री है वो लोअर केस से स्टार्ट होगी, ठीक है, डिग्री क्या है, लोअर केस से स्टार्ट होगी। बट आपको अगर सेल्सियस लिखना है या फ़ारेनहाइट लिखना है तो वो कैसे जाएगा? कैपिटल लेटर में। क्लियर? सी दिस, कैपिटल लेटर्स में। नोट दैट डिग्री साइन इज नॉट रिटर्न विद केल्विन। क्लियर? केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं आता है, कोई भी फुल स्टॉप नहीं आएगा आफ्टर दिस, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस खत्म होता है तब तो आ सकता है, अदरवाइज आपको कोई भी फुल स्टॉप को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, कोई डिग्री है, जैसे मान लो 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना, तो ये नंबर और डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये यूनिट के बीच में हमें स्पेस देना होता है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही कर रहे हो, ठीक है। सो अ स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री यूज द प्लूरल ऑफ डिग्री, दैट इज डिग्रीज, वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट। क्लियर? ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है, लिखते टाइम। क्लियर? यस, यस। कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? वेट, ओके, और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस? क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करके क्या किसी बॉइलिंग वाटर का या आइस का आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो? तो नहीं। वाई? बिकॉज जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनके रीडिंग्स कैसे होते हैं? बहुत ही, रीडिंग्स जो होती हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की वो क्या होती है? फिक्स्ड होती हैं, तो आप उस रेंज से ज़्यादा मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए, है ना। सो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? हाउ वॉज फीवर डिटेक्ट बिफोर थर्मोमीटर्स वर डेवलप्ड? फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। क्या होता था पहले के टाइम पे, जब ये थर्मोमीटर्स नहीं बने थे उस टाइम पे भी तो फीवर होता था भाई, बॉडी टेम्परेचर तो तभी मेजर करना होता था, बट कैसे करते थे? पल्स रेट को काउंट करके, ठीक है, कि पल्स काउंट कर लिए, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हाँ यार फीवर है, बट क्या पल्स काउंट करना इज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर? नो। वाई? बिकॉज पल्स के बढ़ने का जो कंडीशन है, पल्स का जो इंक्रीजिंग रेट है वो सम टाइम का ऐसे भी होता है, आपने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली, एक्सरसाइज, उससे भी आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, या आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है तब भी आपके हार्ट बीट्स में या पल्सेस में क्या होता है? अप एंड डाउन्स होते हैं। क्लियर? सो हमेशा पल्स से रीडिंग लेना फीवर की या टेम्परेचर की इंक्रीज और डिक्रीज की, दिस इज नॉट द गुड आइडिया, है ना। बट हाँ, पहले के टाइम पे ये चीज़ यूज होती थी। क्लियर? नाउ, हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? सो यहाँ पे कौन से यूज होंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। क्लियर? कैसे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के थ्रू। क्लियर? So you can measure temperature beyond the range of a clinical thermometer using specialized devices like laboratory digital or infrared thermometers depending on the required range. ठीक है? अच्छा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के आते हैं। अब आपको किस रेंज का मेज़र करना है ये बताएगा कि आपको कौन सा लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करना है, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे ही ये चेंजेस होंगे। क्लियर? सो दिस इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसे वर्टिकल यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन ये इसका टिप है, ठीक। यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, बेसिकली अल्कोहल या मरकरी, है ना, अल्कोहल या मरकरी,
ठीक है। यही ऊपर रीडिंग जैसे ही टेम्परेचर को सेंस करता है, ये ऊपर रीडिंग्स जाने लगती है, यहाँ से आप उनकी रीडिंग्स को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक ये ग्लास ट्यूब है, बहुत थिन सा। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब अ बल्ब इज, बल्ब होता है विच कंटेन्स अ लिक्विड, है ना, ये बल्ब है। इस टिप को क्या बोल रहे हैं, बल्ब है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, जो कि द लिक्विड यूज इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली एल्कोहल, जिसे कलर कर दिया गया है सो दैट वो डायरेक्ट दिख जाए, है ना। ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा तो भाई इसे कलर कर दिया कि ईजिली विजिबल हो, ठीक है। एंड मेक इट ईजिली विजिबल, और मरकरी भी इसके उसमें हो सकता है, ठीक है। इसका रेंज जो है, इसका रेंज आप देखोगे यहाँ 120 -10 से जनरली कितना होता है 1 डिग्री 110। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एमसीक्यू में दिया हुआ है। द लिक्विड कॉलम राइजेज और फॉल्स विद द चेंज इन टेम्परेचर। ये इतना तो हम सीख ही गए ना कि भाई ये जब भी ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये ऊपर चला जाता है, और अगर कम है तो वो नीचे आ जाएगा। क्लियर। नाउ टेम्परेचर्स, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लियर। किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने का एक करेक्ट वे होता है ना। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को कैसे यूज़ करें। सो आप ये सेटअप देख पा रहे होगे, इस सेटअप में एक ग्लास बीकर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसे वर्टिकल रखा हुआ है, स्ट्रेट। बट इसका जो टिप है या इसका जो बल्ब टिप है उसको इसके ग्लास के बॉटम में टच नहीं कराया गया है ना। क्लियर। इसमें वार्म वाटर भरा है, आपका जो आई का कॉन्टैक्ट है वो इस थर्मोमीटर के कॉन्टैक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। क्लियर। सो व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम। ये आपको पहली बात तो ये आपको देखना है कि इसका जो बल्ब है वो ग्लास या जार के बॉटम को टच ना करे, ठीक है। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, और इसको प्रॉपर वर्टिकल, आपको ऐसा नहीं है कि आपने आड़ा तिरछा कर दिया, उससे क्या होगा, रीडिंग्स प्रॉपर नहीं आएंगी। क्लियर। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। और हाँ, आपको रीडिंग्स कब लेनी है, जब वो पानी में इमर्स्ड है, पानी में है तभी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने पानी से बाहर निकाल लिया तो देख रहे हो, नो। क्यों, तब भी रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी। क्लियर। वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर the eyes should be directly in the line with the level of the liquid column। liquid column का जो level है उसके ही contact में आपकी आई, डायरेक्ट contact में आपकी eyes होनी चाहिए for proper readings। क्लियर। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है बिफोर रीडिंग, ठीक है। यस। अच्छा, यहाँ कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, यूनिट कन्वर्जन आ सकता है, फिर डिग्रीज को चेंज करना, जैसे कैल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड से कैल्विन में कन्वर्जन, है ना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन, ये आपको आ सकता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न। क्लियर। सो क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं बच्चों इसमें, जैसे ये 10 0 10 20 10 20 10 0, ये तो आपको विजिबल है, बट इसके बीच के जो स्केल्स हैं इसमें कुछ तो चेंज है ना, कुछ ना कुछ चेंज तो दिख रहा है ना। यस। सो इसको हम किन चीज़ों से देख सकते हैं, नंबर डिफरेंस बिटवीन दी टू। अगर हम ए और बी के थर्मोमीटर्स की बात करें तो इनमें अगर हम यहाँ से 10 से ले लेते हैं, सपोज हमने 10 का रीडिंग लिया है ना, 10 से 20 तक अगर हम जाएं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 10 का। क्लियर। अब यहाँ पे 10, हमने ये नंबर कितना 10 कंसीडर कर लिया। क्लियर। यहाँ पे 10 से 20 के बीच में जाए तो कितने पार्टीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें कितने हो रहे हैं, ये 20 हो रहे हैं। क्लियर। इसमें हम यहाँ 10 से 20 का देखें, सो 1 2 3 4 5, इसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, 5 के आ रहे हैं। क्लियर। अब नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दी टू नंबर्स, इसमें कितना डिवीजन आ रहा है, 10 का, इसमें 20 का, इसमें 5 का। अब क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना है इनके डिविजन्स के बेसिस पे। इसको अगर हम कैलकुलेट करें ए के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 डिवाइडेड बाई 10 इट मीन्स 1, तो ये कितने का फ्लक्चुएशन बताएगा, 1 डिग्री का। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है। बी के लिए अगर हम देखें, अगर हम बी के लिए देखें सेम चीज़, बी में कितने को देखा था हमने, 10 को, कितने इसमें डिविजन्स थे, 20, ये कितना आ गया, 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू हाफ को और क्या लिख सकते हैं, 0.5। क्लियर। सो जब ये रीडिंग, जब टेम्परेचर का ये फ्लक्चुएशन देगा या रीडिंग देगा तो ये कितने के डिफरेंस में देगा, 0.5 के डिफरेंस में। सोचो कितना मिनिमम ये मेजर कर पा रहा है, ये वाला सेकेंड वाला, समझ रहे हो। नाउ द थर्ड वन, सी के टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने, टोटल नंबर डिफरेंसेस कितने देखे थे हमने, 10, है ना, 10 और 20 के बीच का 10 देखा था। नाउ इन दोनों के बीच के जो डिविजन्स है वो कितने हैं, 5, कितना आ गया, 2। तो ये जब भी रीडिंग में फ्लक्चुएशंस देगा तो वो कितने डिग्री से देगा, 2 डिग्री से।
क्लियर। तो ये इतने छोटे छोटे मेजरमेंट्स को यूज़ करने के लिए हम अलग अलग थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो कभी भी जब भी आप लैब में अगर कोई थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हो तो उसके पहले आप देखो कि आप कौन सा थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को जब आप पूरा प्रॉपर देख लोगे तभी आप उसके रीडिंग्स में वेरिएशंस को चेक कर पाओगे, क्लियर। नाउ टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन बिग मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स, जो हमने देखा ये बिग मार्क्स है ना, जो हमने 10 कंसीडर किया था, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये जो बीच के स्मॉलेस्ट डिवीजन है उससे करना था, है ना। सो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस ले लिया, 1 स्मॉल डिवीजन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 का लिया था तो 1 आ रहा था, 20 का लिया तो 0.5 आ रहा है ना, 5 का लिया तो कितना आ रहा है 2। तो ये इतने डिग्री से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नाउ द टेम्परेचर रीडिंग्स ऑफ बॉइलिंग वाटर टेकन बाय फिवान एंड हर, ओहो भाई कहाँ जा रहे हो, वेट। सो फिवान एंड हर क्लासमेट्स इन शिलोंग आर गिवन इन डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। अलग अलग रीडिंग्स हैं, क्यों, किसकी है भाई, बॉइलिंग वाटर की। बॉइलिंग वाटर का बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है, जनरली बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यहाँ पे ये इनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं सब चेंज हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ना कि इतने जो वेरिएशंस आ रहे हैं इनके टेम्परेचर रीडिंग्स में, वो भी बॉइलिंग वाटर की रीडिंग्स में, तो क्यों हो रहा है, इसका कुछ तो रीज़न होगा। यस, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर रीडिंग्स, है ना, कि भाई कोई अलग तरीके से कर रहा है, मैं अलग तरीके से कर रही हूँ, आप अलग तरीके से कर रहे हो, तो हैंडलिंग में आपके अलग अलग अंतर आ रहे हैं, तो भाई रीडिंग्स भी चेंज हो रही हैं, पहला फैक्टर, है ना। फिर क्या हो सकता है, वाटर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, है ना। वाटर अगर इम्प्योर है तो भी रीडिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्लियर। फिर इनएक्यूरेसीज, मेजरमेंट इनएक्यूरेसी, भाई आपने अच्छे तरीके से मेजर कर लिया, आपका 100 डिग्री आ गया, मैं गलत तरीके से कर रही हूँ, मेरा 98 डिग्री आ रहा है ना। फिर वेरिएशंस इन थर्मोमीटर्स कैलिब्रेशन, थर्मोमीटर के कैलिब्रेशन में चेंजेस के कारण भी ये चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर मेजरमेंट के लिए सही यूज़ करना भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और टाइमिंग्स भी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉपर डिप हो पानी में तभी रीडिंग लेनी है, उसके बाहर निकाल के या उसके बाद ऐसे रीडिंग्स नहीं लेना है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में आपके वेरिएशंस हो रहे हैं तभी ये कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। नाउ फॉलोइंग 2 सेटअप्स आर टू बी अरेंज्ड बाय योर टीचर वन बाय वन एज पर योर रन गो। चलिए यहाँ पे 2 आपको सेटअप्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या हो रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में तो आपको क्या रखा हुआ है, कोल्ड आइज है, ठीक है, इसका जनरली टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप इसका रीडिंग ले रहे हो तो ये हमेशा रीडिंग इसकी क्या आएगी, सेम आएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तक ये जो आइस है ये मेल्ट होके पूरा ये आइस फॉर्म इसका खत्म नहीं हो जाता। आइस फॉर्म खत्म होना मतलब इसका स्टेट चेंज होना, स्टेट चेंज, ठीक है। आइस टू वाटर जब तक ना हो जाए तब तक इसकी रीडिंग सेम रहेगी, क्या रहेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई, बिकॉज जो आइस होती है उसकी नॉर्मली उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इज दिस क्लियर। नाउ बॉइलिंग वाटर, अब बॉइलिंग वाटर को आप जब भी मेजर करोगे तब उसकी डिग्री हमेशा आपको क्या शो होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई, बिकॉज भाई बर्नर से आप फायर तो सप्लाई कर ही रहे हो ना, है ना। सो बॉइलिंग वाटर की रीडिंग का हमेशा सेम रहेगी, कब तक, जब तक बॉइलिंग वाटर का स्टेट चेंज ना हो जाए। बॉइलिंग वाटर के स्टेट चेंज में क्या हो जाएगा कि ये इवापोरेट ना हो जाए, क्लियर। सो जब तक स्टेट चेंज ना हो किसी मैटर की तब तक का उसका टेम्परेचर वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स में यही अपने को बताया गया है, क्लियर। यस, नाउ मूव फर्दर। रूम थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कभी क्लिनिक में गए हो, है ना, वहाँ पे रूम थर्मोमीटर रखा होता है। ये क्या करता है, वेदर रिपोर्ट, हाँ ये क्या करता है, रूम का टेम्परेचर बताता रहता है ऑल द टाइम, है ना। आप लोगों ने न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखे होंगे, आजकल फ़ोन्स में भी वेदर के हाल पता चल जाते हैं, भाई इतना टेम्परेचर है आज के दिन में, या नाइट का इतना टेम्परेचर है, टीवी न्यूज़ में भी अपने को पता चलता है, इंटरनेट्स में, है ना, न्यूज़पेपर्स में भी लिखा होता है, ठीक है। सो दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे, ठीक है। होता है ना, आजकल डिजिटलाइज हो गई ये सब चीज़ें, आपको फ़ोन में भी सुबह का टेम्परेचर मिल जाता है, भाई रात का टेम्परेचर मिल जाता है, आप डिफरेंसेस देख लेते हो कि सुबह के टाइम कितना टेम्परेचर था, रात में कितना है ना। सो ये किससे मेजर होता है, रूम थर्मोमीटर से, ठीक है। देयर आर मैनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर इज एन important weather parameter and is monitored at weather stations all over the world. The data gathered on the thermometer temperature along with the various other parameters are used for making weather forecasts, ठीक है। ये चीज़ आपने देखी होगी, और अलग अलग ड्यूरेशन का अगर आप देखो तो अलग अलग होता है। अब ये सीज़न के हिसाब से भी चेंज हो जाता है ना।
अलग मौसम में अलग रीडिंग्स आएंगी भाई, सुबह की अलग आएगी, शाम की आएगी। तो ये वाली सारी जो रीडिंग्स हैं वो रूम थर्मोमीटर से कैलकुलेट की जाती हैं। नाउ रिकॉर्ड वेदर, रिकॉर्ड एयर टेम्परेचर फॉर 10 डेज। आप अपने आसपास के 10 डेज के लिए आप करके देख सकते हो। हर डे की आपको रीडिंग कैलकुलेट करनी है, आप मॉर्निंग की कर लो, फिर नाइट की कर लो, है ना। फिर एनालाइज करो आप कि इन 10 डेज में कि वेदर कैसा चेंज हो रहा है ना, वेदर में क्या क्या फ्लक्चुएशंस आए हैं, कैसे उसका टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी डिपेंडिंग ऑन योर रीडिंग्स। क्लियर? सो ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। नाउ येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में जानना, है ना। वाई अन्ना मनी वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो नॉन एज द वेदर विमेन ऑफ इंडिया। वेदर विमेन ऑफ इंडिया, इनके जो डिस्कवरीज हैं उसने अपने इंडिया को एक ग्लोबल लीडर की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, शी इन्वेंटेड एंड बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन द अदर नेशंस for such instrument. She also explored the possibilities of using wind and solar energy in India. Her work helped India to become one of the global leaders in renewable energies. हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे उसको रिड्यूस किया है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे ऐसे इन्वेंशंस किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जिसने हमारे इंडिया को एक अलग पोजीशन दिलाई है। ठीक है, यस। सो ये आपकी बुक का एक्सरसाइज है बच्चों। यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। सो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, अपना एक नॉर्मल जो अपनी बॉडी है ह्यूमन बीइंग की, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अभी हमने देखा था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द सेम टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट में से क्या लिखा जाता है, देखो यहाँ कितनी क्लोज वैल्यूज दी हैं। सी, ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। अब आपको इतने बिल्कुल फोकस्ड हो के प्रॉपर एक्यूरेटली आपको आंसर करना होगा। सो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। कौन से थर्मोमीटर से नहीं किया जा सकता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। नाउ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। ठीक है, द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली, अभी देखा था हमने, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, बन रहे हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन दीज एंड डू विजिट www.classbunk.com। और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हो, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड, इसके MCQ से रिलेटेड PDF अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर?